हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 5 से, जो है ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड एनिमल एनिमल आर्टिकल्स एंड टॉपिक। तो उससे ट्रेड एंड कॉमर्स जो भी इससे रिलेटेड होता है उसके बारे में बताता है। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 39 से, जो है वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो जो भी यहाँ पे वाइल्ड एनिमल है, वर्मिन को छोड़ के, अदर देन वर्मिन, जिसका जिसका जिसको हंट हुआ है, जिसका हंटेड हुआ है, मतलब यहाँ पे सेक्शन नंबर 11 में, और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29 में, और सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 35 में, और उनको कैप्ट करा रखा है, मतलब कैप्ट करके रखा है। जो ब्रीड इन कैपेसिटी, मतलब ब्रीड इन कैप्टिविटी और हॉन्टेड जो भी हुए कंट्रोवेंशन ऑफ जो भी प्रोविजन इस एक्ट में, या कहीं भी अदर जो भी है, मतलब इस एक्ट में, या फिर कोई रूल या ऑर्डर जो भी यहाँ पे दिया गया था, और फाउंड डेड हुए हैं, किल्ड हुए हैं, और किसी मिस्टेक से भी, मतलब तो कोई भी यहाँ पे बस इतनी सी बात है, कोई वाइल्ड एनिमल वर्मिन को छोड़ के अगर उसका भी किसी तरीके से हंट हुआ है, और उसके अलावा कॉन्ट्रवेंशन हुआ है किसी भी रूल, किसी भी ऑर्डर का, और वो फाउंड डेड हुआ है, किल्ड हुआ है किसी मिस्टेक से भी, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आर्टिकल जो भी है, एनिमल आर्टिकल, ट्रॉफी और अनक्योर ट्रॉफी और मीट जो भी ड्राइव हुआ है फ्रॉम एनी वाइल्ड एनिमल, किसी वाइल्ड एनिमल से, जो भी रेफर किया गया जाता है क्लॉज ए में, रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एक्ट, जो भी इस एक्ट में ऑफेंस हुआ है और जो भी रूल यहाँ पे दिया गया है उसमें कमिट हुआ है। और उसके बाद है जो आइवरी इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, मतलब जो सींग वगैरह इंपोर्ट की जाती है इंडिया में, या कोई भी आर्टिकल जो है आइवरी का, जिसमें कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, इस एक्ट में कोई भी रूल जो यहाँ पे बनाया गया है उसके अगेंस्ट यहाँ पे कमिट हुआ है। फिर जो भी व्हीकल, वेसल और वेपन है, ट्रैप और टूल, और जो भी यूज होता है कमिट करने के लिए ऑफेंस, जिसको सीज किया गया है प्रोविजन ऑफ सेट के हिसाब से, तो उसको क्या माना जाएगा, तो शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। और जो भी एनिमल यहाँ पे हॉन्ट हुआ है इन अ सेंचुरी और नेशनल पार्क, जो कि डिक्लेयर किया गया था यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सच एनिमल और नेशनल पार्क ट्रोपी और अनक्योर्ड ट्रोपी और मीट, जो भी यहाँ से डिराइव किया जाता है उस एनिमल से, किसी व्हीकल, वेसल, वेपन, ट्रैप, टूल जो भी यूज किया जाता है हंटिंग करने के लिए, वो प्रॉपर्टी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर लिखा हुआ एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स बाय मींस ऑफ एनी पोजीशन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शैल विद इन 48 आवर्स। तो जब भी कोई पर्सन है जिसने ऑप्टेन किया यहाँ पे किसी भी तरीके से पोजीशन, किसी भी प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, तो विद इन 48 आवर यहाँ पे ऑब्टेन करेगा पोजीशन, और उसकी रिपोर्ट देगा। नहीं, मतलब यहाँ पे 48 आवर्स वो जैसे ही उसको पोजीशन मिला उसकी रिपोर्ट देगा, जब भी उसको पोजीशन मिला नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या ऑथराइज ऑफिसर को। और जब भी अगर उनको लगे शैल इफ सो रिक्वायर्ड, जब भी उनको लगा तो उनको हैंड ओवर भी करना पड़ेगी प्रॉपर्टी उन ऑफिसर इंचार्ज को, और उस पुलिस स्टेशन को, और या फिर वो ऑथराइज ऑफिसर को, जैसा भी उनको ठीक लगे। उसके बाद लिखा हुआ नो पर्सन शैल विदाउट प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज ऑफिसर। तो कोई पर्सन जो है बिना रिटन परमिशन लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज ऑफिसर के ना ही एक्वायर कर सकता है, अपने पोजीशन में ना ही कस्टडी और कंट्रोल में रख सकता है, ना ही ट्रांसफर कर सकता है, गिफ्ट, सेल और अदरवाइज ना ही डिस्ट्रॉय और डैमेज कर सकता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब है सेक्शन नंबर 40 जो है डिक्लेरेशन। तो जो भी पर्सन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद कंट्रोल में है, कस्टडी में है, पोजीशन में है किसी भी कैप्टिव एनिमल, जो कि स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल 1 पार्ट, और मतलब शेड्यूल 1 में और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में, कोई भी एनिमल आर्टिकल ट्रोपी, अनक्योर्ड ट्रोपी है जो कि ड्राइव की जाती है किसी एनिमल से, और उसको सॉल्ट और ड्राई स्किन किया है, मतलब, और या तो वो सॉल्टेड और ड्राइड स्किन है उस एनिमल की, और या तो मस्क ऑफ मस्क डियर है, और या तो हॉर्न ऑफ अ राइनो है, तो शैल विद इन 30 डेज
फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब भी ये एक्ट आया उस दिन के 30 डेज के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को और ऑथराइज्ड ऑफिसर को नंबर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल की, क्या उसके पास नंबर में है, क्या डिस्क्रिप्शन है उस आर्टिकल का, फॉरगोइंग डिस्क्रिप्शन अंडर किस कंट्रोल, जो भी उसके कंट्रोल में, कस्टडी में, पोजीशन में है कोई प्रॉपर्टी, वेयर सच एनिमल और आर्टिकल इज केप्ट, जहाँ भी उस एनिमल और आर्टिकल को उसने रखा हुआ है। उसके बाद सबसेक्शन 2 है, नो पर्सन शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद ना ही वो एक्वायर कर सकता है, ना ही रिसीव कर सकता है, ना ही कीप इन कंट्रोल, ना ही अपने कंट्रोल में रख सकता है, ना ही कस्टडी में रख सकता है, ना ही पोजीशन में कर सकता है, ना ही उसका ऑफर फॉर सेल कर सकता है, अदरवाइज ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट कर पाए कोई भी एनिमल जो भी स्पेसिफाइड है शेड्यूल फर्स्ट में एंड पार्ट टू ऑफ शेड्यूल सेकंड में, एनी अनक्योर ट्रॉफी और मीट जो भी ड्राइव होता है उस एनिमल से, और या तो वो सॉल्टेड और ड्राइड स्किन है उस एनिमल की, एनिमल की या मस्त और मस्त डियर है, और या तो हॉर्न ऑफ राइनोस है, मतलब वही जो हम राइनोसोरस, मतलब जो हम पहले पढ़ते हैं, जब तक कि प्रीवियस परमिशन नहीं लेता चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, आउटसाइड ऑफिसर की। उसके बाद लिखा हुआ नो पर्सन अदर देन पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, तो कोई भी पर्सन नहीं जिस मतलब कोई भी पर्सन यहाँ पे कर नहीं सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट और ओनरशिप नहीं हो। जब भी कमेंसमेंट आया इस एक्ट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो मतलब जब भी ये एक्ट आ गया अमेंडमेंट वाला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का, उसके बाद कोई भी पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप हो उसको छोड़ के कोई पर्सन होगा, ना ही वो एक्वायर कर पाएगा, ना ही रिसीव कर पाएगा, ना ही कीप इन कंट्रोल, ना ही वो अपने कंट्रोल में कर पाएगा, ना ही कस्टडी में कर पाएगा, ना ही पोजेशन में कर पाएगा किसी भी कैप्टिव एनिमल आर्टिकल ट्रोपी और अनक्यो ट्रोपी को, जो कि स्पेसिफाई है शेड्यूल 1 में या पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड में, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस को छोड़ के, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस अगर उसको हो रहा है प्रॉपर्टी का, मतलब उसको उत्तराधिकार मिल रहा है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जो भी पर्सन यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है किसी कैप्टिव एनिमल को, एनिमल आर्टिकल को, ट्रॉफी को, अनक्योर ट्रॉफी को, सबसेक्शन 2A में, तो विद इन 90 डेज, जब भी उसने इनहेरिट किया उसके 90 डेज के अंदर उसको एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को और ऑथराइज ऑफिसर को, और उससे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 42 अप्लाई हो जाएंगे, जो भी डिक्लेरेशन वो यहाँ पे करता है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 40 में। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा है नथिंग इन 2A एंड 2B, जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं सबसेक्शन वो अप्लाई नहीं होंगे लाइव एलिमेंट पे, और नथिंग इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 यहाँ पे अप्लाई होंगे रिकॉग्नाइज जू पे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन, सॉरी सेक्शन 38I और टू अ पब्लिक म्यूजियम, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज जू पे अप्लाई नहीं होंगे, और एक पब्लिक म्यूजियम जो है उस पर अप्लाई नहीं होंगे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। मतलब जो सबसेक्शन 1 है सबसेक्शन 2 है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा रिकॉग्नाइज पे, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38I को याद रखते हुए, मतलब ध्यान में रखते हुए पब्लिक म्यूजियम पे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन करके रिक्वायर कर सकती है पर्सन को कि वो डिक्लेयर करे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, ऑथराइज ऑफिसर को, जो भी कोई आर्टिकल, मतलब एनी एनिमल और एनिमल आर्टिकल और ट्रोफी अदर देन मस्ट, और मस्ट डियर, हॉर्न और राइनो जो भी हैं, सॉल्टेड एंड ड्राइड स्किन हैं जो भी ड्राइव की आती है, एनिमल जो भी स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 पार्ट, मतलब शेड्यूल 1 में और या फिर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड में, जो भी इसके कंट्रोल में, कस्टडी में, पोजीशन में, किसी फॉर्म में, किसी मैनर में जिसे प्रिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके किसी पर्सन को रिक्वायर कर सकती है कि वो डिक्लेयर करे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या ऑथराइज ऑफिसर को कि जो भी एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी जो भी उसके पास है इन सब चीजों को छोड़ के जो भी उसके पास है उसके बारे में वो डिक्लेरेशन करे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इम्यूनिटी इन सर्टेन केसेस,
तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है और 4 में मतलब एंड 4 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 40 के सेक्टर पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करके रिक्वायर कर सकती है पर्सन को कि वो डिक्लेयर करे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को और ऑथराइज ऑफिसर को जो भी कैप्टिव एनिमल एनिमल आर्टिकल ट्रोफी और अनक्यूर्ड ट्रोफी जो भी ड्राइव हुई है एनिमल से स्पेसिफाई है शेड्यूल 1 में इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड में जो भी इसके कंट्रोल में है, कस्टडी में पोजीशन में है, जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी डिक्लेरेशन यहाँ पे मेड नहीं की गई है सब सेक्शन 1 में और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 40 में सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब। तो जो भी हम यहाँ ऊपर पढ़ते आए तो इसके अलावा अब यहाँ पे नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 40 को छोड़ के यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम चीजें वो करने के लिए बोल रही है, नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर करने के लिए बोल रही है कि आप ये सब करो, डिक्लेयर करो अपने बारे में। फिर उसके बाद है कि जो सबसेक्शन 2 है उसके बाद की जो भी पर्सन जिसका purported टू बी टेकन वायलेशन ऑफ सेक्शन 40, तो कोई भी एक्शन जो भी है purported टू बी टेकन है किसी वायलेशन का सेक्शन 40 में इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले, मतलब कोई भी एक्शन जो भी लिया गया था और जो भी लिया जाने वाला था वायलेशन का सेक्शन 40 के इस एक्ट में, इसके कमेंसमेंट होने के पहले मतलब कमेंसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के होने के पहले, तो शैल नॉट बी प्रोसीडेड, तो उसको प्रोसीडेड नहीं किया जाएगा फिर मतलब जो अब वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, विथ ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग शैल स्टैंड अबेटेड, और सारी जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो अबेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। फिर जो भी कैप्टिव एनिमल एनिमल आर्टिकल है ट्रोपी और अनक्यूट ट्रोपी जो भी डिक्लेयर की गई है सबसेक्शन 1 में उनको उस तरीके से उस मैनर में किया जाएगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे कि प्रिस्क्राइब, तो जो भी कैप्टिव एनिमल है एनिमल आर्टिकल है ट्रोपी है इनक्योर ट्रोपी जो भी डिक्लेयर होती है सब सेक्शन 1 में उनको उस मैनर में डेल्ट किया जाएगा जैसा कि कंडीशन यहाँ पे इसमें प्रिस्क्राइब है, मतलब एज में प्रिस्क्राइब में सीधी सीधी बात। उसके बाद सेक्शन 41 जो कि है इंक्वायरी एंड प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे जो भी हो जाती है सेक्शन 40 में, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है या ऑथराइज ऑफिसर है वो जैसी मतलब उस नोटिस के बाद जो भी उनको जिस मैनर में उनको ठीक लगता है मतलब इन सच मैनर इन सच टाइम एज मी प्रिस्क्राइब, तो वो नोटिस इशू करेंगे सबसे पहले और उस मैनर में उस टाइम पे जैसा कि प्रिस्क्राइब हो, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं एंटर कर सकते हैं प्रीमाइसेस में उस पर्सन के जो कि रेफर किया गया है सेक्शन 40 में। फिर उसके बाद वो इंक्वायरीज कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं इन्वेंट्री एनिमल आर्टिकल्स की ट्रोफीज की अनक्योर्ड ट्रोफीज की सॉल्टेड और ड्राइड स्किन्स की और कैप्टिव एनिमल की जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड में जो फाउंड हुआ है वहां पे, और उसके साथ वो फिक्स करेंगे उस एनिमल पे एनिमल आर्टिकल पे ट्रोफीज पे अनक्योर्ड ट्रोफीज आइडेंटिफिकेशन मार्क उस मैनर में जैसे कि प्रिस्क्राइब हो। तो सबसे पहले वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंटर कर रहे हैं उस प्रीमाइसेस में जो भी पर्सन रेफर किए गए हैं सेक्शन 40 में, फिर उसका इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्वेंट्रीज वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो ना एनिमल की आर्टिकल्स की ट्रोफीज की अनक्योर्ड ट्रोफीज की जो भी मतलब स्पेसिफाई है सीधा सीधा शेड्यूल फर्स्ट में या पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड में। फिर उसका तो फिक्स कर रहे हैं उस पे एनिमल आर्टिकल पे ट्रोफीज पे आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह जैसे प्रिस्क्राइब हो, और नो पर्सन शैल ऑब्लिटरेट और काउंटरफीट एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो नहीं यहाँ पे ऑब्लिटरेट करेगा मतलब उसके जैसे कॉपी वगैरह करने की कोशिश करेगा या छेड़छाड़ करेगा, ना ही यहाँ पे काउंटरफीट करेगा किसी आइडेंटिफिकेशन मार्क को जो भी रेफर किया जाता है चैप्टर में। सेक्शन 40 है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो पर्पस ऑफ सेक्शन 40 के लिए इशू करेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप उस फॉर्म में, और जैसा कि प्रिस्क्राइब हो एनी पर्सन जो उनके ओपिनियन में किसी लॉफुल पोजीशन में है किसी भी वाइल्ड एनिमल का वाइल्ड एनिमल आर्टिकल का ट्रॉफी का अनक्यूट ट्रॉफी का, और जहां तक पॉसिबल है उसके ऊपर मार्क कर देंगे प्रिस्क्राइब मैनर में उस एनिमल आर्टिकल पे ट्रॉफी पे अनक्यूट ट्रॉफी पे
फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफाई करने के काम है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है बिफोर इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप, जब भी यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑनरशिप इशू हो रहे उसके पहले किसी भी कैप्टिव एनिमल या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेंट के पास एडुकेट फैसिलिटी हाउसिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, अपकीप करने के लिए उस एनिमल को। उसके बाद लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनिमल एक्सेट्रा, तो यहाँ पे नो पर्सन हैविंग इन पोजेशन कैप्टिव एनिमल, तो कोई पर्सन यहाँ पे है जिसके पास कैप्टिव एनिमल है, एनिमल आर्टिकल या ट्रोपी है, अनकोड ट्रोपी है, और जिसके रिस्पेक्ट में उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नो है ना, तो यहाँ पे नो शैल ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, तो ना ही वो सेल कर पाएगा, ना ही ऑफर को सेल कर पाएगा, ना ही किसी अदर मोड ऑफ कंसिडरेशन करेगा कमर्शियल नेचर का, उस एनिमल का, उस आर्टिकल का, उस ट्रॉफी का और अनसिक्योर ट्रॉफी का। उसका सब सेक्शन 2 है कि जब भी वेयर ऑफ ट्रांसफर, और जब भी कोई पर्सन यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक स्टेट से जहाँ पे वो रिसाइड करता है टू अनदर स्टेट, और एक्वायर करता है या तो ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, मतलब बाहर के कोई स्टेट से, या तो कोई मतलब अपने स्टेट में लेके आ रहा है, मतलब बाहर से कुछ ला रहा है या तो बाहर कुछ भेज रहा है, जो भी किसी एनिमल का, एनिमल आर्टिकल का, ट्रॉफी का, अनकोड ट्रॉफी का, रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, जिसके पास, उसके पास जिस चीज से रिलेटेड उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है, तो विद इन 30 days ऑफ द ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट वो रिपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास, या फिर ऑथराइज ऑफिसर के पास जिसकी जुरिडिक्शन में वो ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट जो है वो इफेक्ट होना है। अब लिखा हुआ नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, तो ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे टेल फीदर ऑफ पीकॉक, मतलब जो मोर के पंख हैं, या फिर एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी जो भी उससे रिलेटेड है, मतलब उससे ड्राइव होती है, जो भी उससे ली जाती है, और टू ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एनिमल, और जो भी कैप्टिव एनिमल यहाँ पे बिटवीन रिकॉग्नाइज जूज में हो रहे हैं ट्रांसफर, मतलब टू ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एनिमल बिटवीन रिकॉग्नाइज जूज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38I, तो सेक्शन 38I के अकॉर्डिंग हो रहा है, और ट्रांसफर अमेंग्स द जू एंड पब्लिक म्यूजियम्स में हो रहे हैं। फिर सेक्शन 44 है डीलिंग्स इन ट्रॉफी एंड एनिमल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिट हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5A, चैप्टर 5A के प्रोविजंस के हिसाब से कोई पर्सन जो है, जब तक कि यहाँ पे एक्सेप्ट अंडर इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब जब भी इस अकॉर्डेंस के वो यहाँ पे लाइसेंस नहीं ग्रांट कर दिया जाता, तब तक ना ही वो यहाँ पे कमेंस कर सकता है, मतलब ना ही शुरू कर सकता है, ना ही कैरी ऑन कर सकता है, मतलब कंटिन्यू कर सकता है बिजनेस, मैन्युफैक्चर और डीलर का एज एनिमल आर्टिकल, मतलब किसी एनी एनिमल आर्टिकल का जो भी है, ना ही टैक्सीडर्मिस्ट बन सकता है, और मतलब ना ही वो टैक्सीडर्मिस्ट कर सकता है, और ना ही डीलर इन ट्रॉफी और अनको ट्रॉफी हो सकता है, वो ना ही डीलर इन कैप्टिव एनिमल हो सकता है, ना ही डीलर इन मीट हो सकता है, और ना ही वो किस तरीके के कुक एंड सर्व मीट कर सकते, कुक और सर्व मीट मतलब यहाँ पे खाने वगैरह के लिए भी नहीं कर सकता, कुक भी नहीं कर सकता, और ना ही सर्व कर सकता है किसी ईटिंग हाउस में, ना ही वो ड्राइव और कलेक्ट कर सकता है, ना ही प्रिपेयर कर सकता है डील, मतलब ना ही यहाँ पे वो जहर निकालेगा, ना ही कलेक्ट करके रखेगा, ना ही प्रिपेयर करेगा, ना ही किस तरीके की डीलिंग करेगा स्नेक वेनोम में, मतलब सांप के जहर। सो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि ये जो सबसेक्शन है ये प्रिवेंट नहीं करेगा किसी पर्सन को जो कि इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के कैरी ऑन कर रहा था कोई बिजनेस ऑक्यूपेशन सबसेक्शन में, कि जैसे ही ये एक्ट आया कि मतलब कैरी ऑन कर रहा था वो बिजनेस ऑक्यूपेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days, जब भी यहाँ पे ये एक्ट आया, जब भी ये कमेंसमेंट आया मतलब, और वेयर ही हैज मेड एन एप्लीकेशन, और अगर उसने एप्लीकेशन कर दी यहाँ पे ग्रांट के लिए कि उसको लाइसेंस दिया जाए, तो अंटिल द लाइसेंस इज ग्रांटेड टू हिम, जब तक उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता और जब तक उसको बता नहीं दिया जाता है राइटिंग में कि लाइसेंस को नहीं दिया जा सकता, तब तक वो कंटिन्यू कर सकता है। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि ये जो है ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि डीलर्स हैं यहाँ पे ट्रेल
फेदर्स ऑफ पीकॉक के और आर्टिकल जो भी उससे बनाए जाते हैं, वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस आर्टिकल का। फिर एक्सप्लेनेशन मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ईटिंग हाउस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो ईटिंग हाउस का मतलब होता है सेक्शन के पर्पस के लिए कि किसी होटल रेस्टोरेंट और अदर प्लेस जहाँ पे जो ईटेबल्स हैं सर्व किए जाते हैं किसी पेमेंट पे और या अदरवाइज, वेदर और नॉट सच पेमेंट इज सेपरेटली मेड, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सेपरेटली मेड किया मतलब सेपरेटली यहाँ पे पेमेंट की जाती है फॉर सच ईटेबल और इंक्लूडेड इन द अमाउंट चार्ज फॉर द बोर्ड और बोर्ड एंड लॉजिंग, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि या तो बोर्ड एंड लॉजिंग के अमाउंट में ही चार्ज आता है, मतलब किस तरीके से भी चार्जेस पे किए जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी बात। अब है सबसेक्शन 2, तो जो भी मैन्युफैक्चरर और डीलर है यहाँ पे एनिमल आर्टिकल का था, जो भी डीलर और कैप्टिव एनिमल ट्रोपीज वगैरह का था और कोई टैक्सीडर्मिस्ट था, जैसे ही यहाँ पे 15 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इस एक्ट के उसको यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, जो भी इसके पास स्टॉक्स है उस एनिमल आर्टिकल के, कैप्टिव एनिमल के, ट्रोपीज के, अनप्योर ट्रोपीज के, एज द केस में भी। और ऑन द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, जब भी वो डिक्लेरेशन हुई यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है और ऑथराइज ऑफिसर है, वो यहाँ पे क्या करेगा, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देगा हर एक एनिमल आर्टिकल पे, कैप्टिव एनिमल पे, ट्रोपी पे और अनप्योर ट्रोपी पे, जैसा भी हो। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे रेफर किया गया सबसेक्शन 1 में, जिसको यहाँ पे जिसकी इंटेंशन है कि उसको लाइसेंस चाहिए, वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन कर सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास या ऑथराइज ऑफिसर के पास कि वो लाइसेंस दिया जाए। और जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे की जाएगी सबसेक्शन 3 में, वो यहाँ पे उस फॉर्म में वो पेमेंट की जाएगी, उसके साथ साथ प्रिस्क्राइब्ड फी, जो कि चीफ वाइल्ड मतलब प्रिस्क्राइब्ड फीस को पे करेगा, जैसे कि प्रिस्क्राइब होगी किसको, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या ऑथराइज ऑफिसर को। अब कोई भी लाइसेंस यहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा सबसेक्शन 1 में जब तक कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज ऑफिसर हैं और उनके एंटीसीडेंट्स हैं और प्रीवियस एक्सपीरियंस एप्लीकेंट के जो भी हैं, कि जो भी इम्प्लीकेशन है कि जो ग्रांट जो भी लाइसेंस का है वुड हैव ऑन स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि उसके पास वाइल्ड लाइफ का स्टेटस है एंड सच अदर मेजर्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड है उसके बिहाफ में। और वो एक इंक्वायरी भी करेंगे, मतलब आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ दूज मैटर्स, जो भी उनको ठीक लगते हैं, सेटिस्फाई हुए, तो लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट कर देंगे। फिर कोई भी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक कि कंडीशन जो भी है, मतलब एवरी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल स्पेसिफाई द प्रोमाइसेस इन विच एट द कंडीशन, तो जो भी यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट किया जाता है वो स्पेसिफाई करेंगे किस प्रेमाइसिस पे और क्या कंडीशन के साथ जो भी होंगे, अगर कोई कंडीशन होगी तो विच द लाइसेंस शैल कैरी ऑन बिजनेस, कि जिन कंडीशंस पे यहाँ पे लाइसेंस को कैरी करना पड़ेगा, जिस प्लेस पे वो चीजें कैरी करना पड़ेंगी, मतलब कैरी मतलब जिस तरीके से करना पड़ेगा। तो जो भी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया जाता है सेक्शन में, वो क्या करेगा, मतलब वो क्या होगा, तो वो वैलिड होगा 1 साल के लिए, जब भी वो इशू किया गया था, और नॉन ट्रांसफरेबल होगा, मतलब उसका ट्रांसफर नहीं होगा, और वो रिन्यूएबल होगा, लेकिन 1 साल तक के लिए, मतलब 1 साल के लिए दिया जाता है, फिर रिन्यूएबल भी होगा तो 1 साल तक के लिए होगा। और कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे लाइसेंस की रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक होल्डर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे देते और प्रेजेंट करने का उसके केस को, जब तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते, अगर ये चीज सेटिस्फाई हुए तो बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे करके उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, कि जब भी एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल जो है वो उसने कब की थी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड जो भी स्पेसिफाई किया गया था यहाँ पे, या फिर जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे किया गया था एप्लीकेंट के द्वारा ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए, वो इनकरेक्ट और फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर को सबमिट करके किया गया था, और या तो एप्लीकेंट ने कॉन्ट्रीवेंशन किया कोई भी कंडीशन जो भी लाइसेंस की यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ इस एक्ट और रूल्स के जो भी बनाए गए थे, और जो भी एप्लीकेंट है उसने कुछ कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो जो भी यहाँ पे ऑर्डर है यहाँ पे ग्रांट करने का या रिजेक्ट करने का एप्लीकेशन का, या ग्रांट और रिन्यूअल का जो भी लाइसेंस का है, वो यहाँ पे क्या होगा, इन राइटिंग होगा।
फिर जो भी है यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, नथिंग इन सबसेक्शन शैल अप्लाई टू रिलेशन टू वर्मेन, वर्मेन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये सब चीजें। उसके बाद है सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर है, वो यहाँ पर रीजंस लिख के इन राइटिंग में सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं जो भी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट या रिन्यू किया गया है अंडर सेक्शन 44 में। फिर प्रोवाइडेड डेट में लिखा हुआ नो सच सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन, कोई भी यहाँ पे सस्पेंशन कैंसिलेशन नहीं होगा जब तक कि होल्डर को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती बीइंग हर्ड की। मतलब यहाँ पे एक सुनेंगे, उसको हमेशा सुनने का यहाँ पे हमेशा रहता है कि किसी भी सस्पेंशन या कैंसिलेशन करना है तो करेंगे, लेकिन जब तक एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती। उसके बाद अपील है, ये सेक्शन 46 अपील। तो जो भी यहाँ पे अपील होगी, जो भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ है, मतलब अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग और ग्रांटिंग और रिन्यू अ लाइसेंस, जो भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ था या तो ग्रांट का या रिफ्यूजल का या रिन्यू करने का किसी भी लाइसेंस को, सेक्शन 44 का। और जो भी ऑर्डर सस्पेंड करने का या कैंसिल करने का लाइसेंस अंडर सेक्शन 45 का, तो उसकी अपील कहाँ पे होगी? अगर वो ऑर्डर था किसी ऑथराइज ऑफिसर का, तो उसकी अपील होगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास। अगर वो ऑर्डर यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का था, तो उसकी अपील होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो भी ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया था किसी भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने, क्लॉज ए में, मतलब क्लॉज ए में, तो उसकी सेकंड अपील भी होगी। मतलब अगर हम इसकी बात करें ए वाले की, तो यहाँ की फर्स्ट अपील तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास ही हो रही। जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने पास किया, तो उसकी सेकंड अपील होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर जो भी यहाँ पे ऑर्डर पास किए जाएंगे अपील में, फाइनल होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है एन अपील अंडर दिस सेक्शन। तो जो भी अपील यहाँ पे प्रेफर की जाती है विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है उसके 30 डेज में, मतलब जिस दिन भी एप्लीकेंट को यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ, वो ऑर्डर वगैरह उसके 30 डेज में की जाती है, जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर जहाँ अपील करना चाहता है। तो प्रोवाइडेड डेट अगर वो एपीलेट अथॉरिटी वो एडमिट कर सकती है अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अफोर्सेड पीरियड। मतलब उस पीरियड के बाद भी कर सकती है अगर सेटिस्फाइड हो जाए कि उसको सफिशिएंट कॉस्ट था यहाँ पे अपील आप प्रेफर करने का। फिर सेक्शन 47 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो भी लाइसेंस है इस चैप्टर में, वो क्या करेगा यहाँ पे रिकॉर्ड कर मतलब शैल कीप रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड रखेगा अपने, सबमिट करेगा रिटर्न उसकी डीलिंग के जो भी प्रिस्क्राइब में है, जैसे ही प्रिस्क्राइब है। सबसे पहले टू द डायरेक्टर और एनी अदर ऑथराइज्ड, मतलब और या तो डायरेक्टर को या कोई अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ पे है इस बिहाफ में, या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है। और यहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को अवेलेबल करेगा ऑन डिमांड फॉर इंस्पेक्शन बाय सच ऑफिसर। तो जो भी उन ऑफिसर का इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे डिमांड करेगा। तो जब भी यहाँ पे उससे मांगी जाएंगी वो चीजें, डिमांड की जाएंगी इंस्पेक्शन के लिए, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। मेक सच रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन डिमांड फॉर इंस्पेक्शन सच ऑफिसर के लिए। फिर सेक्शन 48 है परचेज ऑफ एनिमल एक्सेट्रा बाय लाइसेंसी। तो यहाँ पे कोई भी लाइसेंसी है इस चैप्टर में, नो लाइसेंसी शैल, मतलब इन दिस चैप्टर शैल, ना ही वो किसी कंट्रोल, और ना ही वो अपने कंट्रोल में रख सकता है, ना ही पोजेशन में रख सकता है, ना ही कस्टडी में रख सकता है किसी भी एनिमल को, एनिमल आर्टिकल को, ट्रोपी को, अनक्योर ट्रोपी को, जिसके रिस्पेक्ट में डिक्लेरेशन यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44 किया गया है हैज बीन मेड, बट नॉट, मतलब जिसके, मतलब यहाँ पे जो भी एनिमल है, एनिमल आर्टिकल है, ट्रोपी है, जो ट्रोपी वगैरह है, जो भी यहाँ पे जिसके यहाँ पे डिक्लेरेशन का प्रोविजन यहाँ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44 में है, बट यहाँ पे उसको किया नहीं गया है। मतलब यहाँ पे नॉट हैज टू बी मेड, बस यहाँ पे मतलब करना चाहिए थी लेकिन उसकी डिक्लेरेशन की नहीं गई है। और जो भी एनिमल आर्टिकल, एनिमल है और ट्रोपी है, इनको ट्रोपी है मीट, जो कि नॉट बीन लॉफुली एक्वायर्ड, या ना ही उसने लॉफुली एक्वायर किया है उसको एक्टिव प्रोविजन से, और कोई भी रूल्स वगैरह जो भी यहाँ पे हैं, और कैप, और कोई भी एनी वाइल्ड एनिमल या कैप्टिव है, और
एक्वायर कर ना ही वो एक्वायर कर पाएगा, ना ही रिसीव कर पाएगा अपने कंट्रोल में, कस्टडी में, पोजीशन में, ना ही वो सेल कर पाएगा, ना ही ऑफर फॉर सेल ट्रांसपोर्ट वगैरह कर पाएगा किसी कैप्टिव एनिमल का, जो कि स्पेसिफाई है शेड्यूल फर्स्ट पार्ट, मतलब शेड्यूल फर्स्ट में, और या फिर पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड में। जो भी एनिमल आर्टिकल ट्रोपी है, अनक्योर ट्रोपी है, मीट जो भी ड्राइव किया था उससे, और सर्व सच मीट और पुट अंडर प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी, ना ही वो यहाँ पे टैक्सीडर्मी वगैरह के प्रोसेस में कर पाएगा यहाँ पे, और ना ही किसी एनिमल को कंटेन कर पाएगा किसी पार्ट और किसी होल में उसमें, जब तक कि वो यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स जो भी नहीं करेगा यहाँ पे, जो भी इस एक्ट में बनाए गए, मतलब जो चीजें ये करना है उसको, रिसीव कंट्रोल वगैरह करना है, कस्टडी पोजीशन वगैरह कर तो सकता है एनिमल का, लेकिन जब तक वो यहाँ पे इस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं करता जो भी इस एक्ट में रूल्स वगैरह बताए गए। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है, जब भी यहाँ पे एक्विजिशन, पोजीशन, कंट्रोल और कस्टडी वगैरह जो हो रही है किसी भी एनिमल या एनिमल आर्टिकल की, ट्रोपी की, अनरोड ट्रोपी वगैरह की, और वो ट्रांसफर कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहा है एक स्टेट से अनदर स्टेट को, तो कोई भी ट्रांसफर यहाँ पे तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो परमिशन नहीं ले लेता इन राइटिंग में डायरेक्टर से और एनी अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में तब तक। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में ये लिखा हुआ है कि नो परमिशन अंडर द फोर गोइंग प्रोवाइजो, तो यहाँ पे कोई परमिशन फोर गोइंग प्रोवाइजो में नहीं मिलेगी जब तक डायरेक्टर और ऑफिसर जो भी ऑथराइज किए गए हैं वो सर्टिस्फाई नहीं होते कि जो आर्टिकल है या एनिमल है वो लॉफुली एक्वायर किया गया है। मतलब यहाँ पे जो भी आपको ट्रांसफर वगैरह करना थी उसकी परमिशन तो यहाँ पे लेना थी किससे, डायरेक्टर से या अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज किए गए थे इस बिहाफ में। लेकिन जो डायरेक्टर ऑथराइज ऑफिसर वगैरह है वो भी यहाँ पे परमिशन नहीं देंगे जब तक यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं रहते कि जो एनिमल या आर्टिकल जो भी है वो लॉफुली एक्वायर्ड किया गया है। फिर सेक्शन 48A है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे कोई पर्सन जो है ना ही एक्सेप्ट कर पाएगा किसी वाइल्ड एनिमल को वर्मिन को छोड़ के, वर्मिन को कर सकता है, और ना ही एनिमल आर्टिकल को, ना ही स्पेसिफाइड प्लांट को, ना ही उनके पार्ट को, ना ही डेरिवेटिव देयर ऑफ, मतलब ना ही उनके किसी डेरिवेटिव डेरिवेटिव को यहाँ पे कुछ कर पाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर पाएगा जब तक कि वो ड्यू केयर टू ascertain दैट परमिशन फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जब तक कि वो ड्यू केयर टू ascertain नहीं कर लेता और परमिशन नहीं लेता चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने के लिए, तब तक यहाँ पे नहीं होगा। मतलब इन सब चीजों के लिए भी परमिशन चाहिए पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज जो भी है स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेक्शन 49 है, लास्ट है इस सेक्शन का, मतलब चैप्टर का, सॉरी चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 49, परचेज ऑफ कैप्टिव एनिमल एक्सेट्रा बाय अदर पर्सन, बाय अदर देन लाइसेंसी, मतलब लाइसेंसी को छोड़ के, तो नो पर्सन शैल परचेज, कोई पर्सन यहाँ पे ना ही परचेज करेगा, ना ही रिसीव करेगा, ना ही एक्वायर करेगा किसी कैप्टिव एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को, वर्मिन को छोड़ के, यहाँ वर्मिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही किसी एनिमल आर्टिकल को, ट्रोपी को, ना ही अनक्योर ट्रोपी को, मीट को जो भी ड्राइव किया जाता है अदरवाइज देन फ्रॉम डीलर, डीलर को छोड़ के जो भी ड्राइव किया जाता है, मतलब लेना है तो सिर्फ डीलर से ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता किसी पर्सन से। मतलब यहाँ पे ले सकता है तो केवल डीलर से ले सकता है, और फ्रॉम पर्सन जो भी ऑथराइज है यहाँ पे सेल करने के लिए और अदरवाइज ट्रांसफर करने के लिए, जो सेम अंडर दिस एक्ट जो कि इस एक्ट में बताया गया है। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, यहाँ पे ये तब अप्लाई नहीं होगा जो कि रिकॉग्नाइज जो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38I, 38I में बताया है, अगर 38I का जो भी जो म्यूजियम्स वगैरह में या जू के लिए जो भी चीज बताई है तो वो उनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनकी पर चीज अप्लाई नहीं होगी। मतलब यहाँ पे जो चीज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू रिकॉग्नाइज जू, रिकॉग्नाइज जू पे नहीं अप्लाई होगी, और वो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38I के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और ना ही पब्लिक म्यूजियम में ये चीज अप्लाई होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।